हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मिन ऑफ एल को फाइंड आउट कैसे करेंगे। राइट, मिन ऑफ एल ऑपरेशन एग्जैक्टली है क्या। आज हम देखेंगे बच्चे कि उसका लॉजिक क्या है, हम कैसे मिन ऑफ एल को फाइंड आउट करें। राइट, सपोज करो बच्चे कि एक स्ट्रिंग है मेरी। देखो, मिन ऑफ एल में क्या है बच्चे, वो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज में है बट उसका प्रॉपर प्रीफिक्स उस लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होगा, मिन ऑफ एल होगा। राइट, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ बच्चे उस वीडियो को ज़रूर देख के ही इस वीडियो को देखें। राइट, अब देखो बच्चे, एक स्ट्रिंग है मेरे पास ए। सपोज करो एक स्ट्रिंग है मेरे पास ए। अब अगर ये ए स्ट्रिंग किसी की प्रीफिक्स हो, अगर ये कंप्लीट स्ट्रिंग ए किसी की प्रीफिक्स हो, तो मैं इस स्ट्रिंग में, इस डब्लू स्ट्रिंग में क्या ऐड करूं, या W1 स्ट्रिंग एक ए है, इस ए में क्या ऐड करूं कि ये स्ट्रिंग डब्लू मेरा W1 का प्रीफिक्स बन जाए। लॉजिक क्या है बच्चे, मेरा कंसेप्ट क्या है कि मेरे को स्ट्रिंग डब्लू है, वो स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स बनाना है और प्रॉपर प्रीफिक्स बनाना है। तो इस डब्लू में क्या ऐड करूं कि ये डब्लू मेरा किसी दूसरी स्ट्रिंग का प्रॉपर प्रीफिक्स बन जाए। तो मैंने क्या किया बच्चे, ए प्लस बी ऐड कर दिया। राइट, तो अब इससे क्या क्या स्ट्रिंग बनेगी, ए बी। राइट, अब ए का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है, एप्सिलॉन ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन ए। राइट, इट मीन्स ए, अब मेरा जो स्ट्रिंग डब्लू थी वो प्रॉपर प्रीफिक्स बन गया है W1 का। या बच्चे कुछ और ऐड कर सकते हो, यस सर, क्या ऐड कर सकते हो बच्चे, ए प्लस बी, ये भी ऐड ऑन कर सकते हो। राइट, तो अगेन बच्चे, अगेन इससे क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी, ए थ्री लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी जो स्टार्ट विथ ए हो रही हो। राइट, अगेन ये बच्चे ए प्रॉपर प्रीफिक्स बन जाएगा। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स अगर स्ट्रिंग डब्लू को मुझे प्रॉपर प्रीफिक्स बनाना है किसी और स्ट्रिंग का, तो इसमें क्या ऐड कर दूं बच्चे, सिग्मा प्लस इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दो। तो ए के साथ अगर आपने सिग्मा प्लस को कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो अब बच्चे जो भी ए सिग्मा प्लस से जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसका ए हमेशा प्रॉपर प्रीफिक्स होगा ही होगा। राइट, फर्स्ट पॉइंट ये है। अब आपको क्या चाहिए बच्चे, अब आपको वो सारी स्ट्रिंग मिन ऑफ एल में इंक्लूड होगी जिनमें स्ट्रिंग खुद तो प्रेजेंट है, बस उस स्ट्रिंग का प्रॉपर प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है। राइट, आपको ये चाहिए। तो लॉजिक क्या कहता है बच्चे, देखो मेरे पास एक लैंग्वेज है एल, मेरे पास एक लैंग्वेज है एल दैट इज ए। राइट, इस लैंग्वेज का मिन ऑफ एल क्या होगा, लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया है। व्हाट इज मिन ऑफ एल। अब बच्चे ए स्ट्रिंग है, ए का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन है अकेला। क्या एप्सिलॉन लैंग्वेज एल में है, नहीं है, तो स्ट्रिंग ए मेरी मिन ऑफ एल में आएगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट एक और हम स्ट्रिंग डिस्कस करते हैं, एल इज इक्वल टू ए बी। राइट, तो इस लैंग्वेज का मिन ऑफ एल क्या होगा, इस लैंग्वेज का मिन ऑफ एल क्या होगा। देखो बच्चे, स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल टू ए है, ए का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन, स्ट्रिंग ए बी है, इसका प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन एंड ए, स्ट्रिंग बच्चे ए बी है, इसका प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन ए एंड ए बी। राइट, अब देखो बच्चे, ए का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज एल में है, नहीं है, इट मीन्स ए मेरा मिन ऑफ एल से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट ए बी नहीं करेगा, ए बी भी नहीं करेगा, क्योंकि ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है, ए, जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज में है। प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है, ए, जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज में है। तो मिन ऑफ एल क्या हुआ बच्चे, ए हुआ अकेला। राइट, अब हमने इसको फाइंड आउट कैसे किया, इसका लॉजिक देखो बच्चे। सबसे पहले मुझे प्रॉपर प्रीफिक्स निकालना है, फिर उन प्रॉपर प्रीफिक्सेस को, अगर वो प्रॉपर प्रीफिक्स मेरी स्ट्रिंग है लैंग्वेज की तो उसको हटाना है, यही फाइंड आउट करना है बच्चे। तो इसके लिए लॉजिक देखते हैं बच्चे क्या होगा। तो बच्चे किसी भी लैंग्वेज का मैं मिन ऑफ एल कैसे लिख सकता हूं, मिन ऑफ एल इज इक्वल टू एल में से क्या माइनस कर दो,
एल सिग्मा प्लस, एल सिग्मा प्लस, राइट। एल देखो एल मान लो बच्चे के है मेरा, माइनस एल सिग्मा प्लस है बच्चे के, और या फिर आप ये मान लो ए और बी, ए माइनस बी मीन्स क्या होता है, जो ए में हो इन ए बट नॉट इन बी, बट नॉट इन बी, राइट। एल माइनस एल सिग्मा प्लस, सिग्मा प्लस हमने क्यों बनाया, फाइंड आउट प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर प्रीफिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। आ रहा है बच्चे समझ में, ये अभी अभी हमने किया है बच्चे, डब्ल्यू के साथ क्या ऐड किया है, सिग्मा प्लस, राइट। तो ये करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन ऑफ एल को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, एल माइनस एल सिग्मा प्लस। आ रहा है बच्चे समझ में, फर्स्ट लॉजिक तो ये है मेरा। अब हम इसको वन बाय वन स्टेप से सीखते हैं। देखो बच्चे, अब हमने क्या करना है बच्चे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मिन ऑफ एल को बच्चे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो कि ज़्यादा इजी होगा। कैसे, एल माइनस एल इंटरसेक्शन एल सिग्मा प्लस। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, एल सिग्मा प्लस, सपोज करो बच्चे एक लैंग्वेज है एल, एक लैंग्वेज है, इसका लॉजिक देखना बच्चे, ये मैंने क्यों किया है, एल एक लैंग्वेज है बच्चे ए, राइट। तो अब बच्चे एल सिग्मा प्लस क्या हो जाएगा, मान लो ये ए कोमा बी पे है, तो एल सिग्मा प्लस क्या होगा बच्चे, ए प्लस बी का होल प्लस। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे, एल लैंग्वेज एल में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, लैंग्वेज एल में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, ए है, एल सिग्मा प्लस में ए बी, फिर बच्चे बहुत सारी आगे भी और बहुत सारी स्ट्रिंग आ जाएगी, राइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है बच्चे, नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया बच्चे, 5। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एल माइनस एल इंटरसेक्शन एल सिग्मा प्लस, राइट। तो एल माइनस 5, एल क्या है, ए माइनस 5, जो ए में है, एक लैंग्वेज एल है, एल में क्या स्ट्रिंग है, ए है बच्चे, एल इंटरसेक्शन एल सिग्मा प्लस में क्या है, 5, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। क्या इसका आंसर ए है बच्चे, अगर लैंग्वेज आपकी एल, अगर लैंग्वेज ए है तो मीन ऑफ एल ए होगा, यस ए होगा। इट मीन्स ये कंसेप्ट जो, ये लॉजिक जो हमने बनाया है बच्चे, ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरी लैंग्वेज के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। लैंग्वेज क्या थी, ए बी बी, तो आंसर आया था मीन ऑफ एल ए आया था। चेक करते हैं बच्चे इसे भी वन बाय वन, राइट। अब स्टेटमेंट क्या है बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक लैंग्वेज एल है, एल में क्या है, ए बी, ये आप समझने की कोशिश करना बच्चे, ये क्यों हुआ ऐसा, राइट। अब देखो, अब मैंने फाइंड आउट किया बच्चे, ए बी देन ए प्लस बी का होल प्लस, राइट। तो ये क्या बन गया बच्चे, एल सिग्मा प्लस आपका, राइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इन दोनों इंटरसेक्शन में देखो बच्चे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी स्ट्रिंग जो कॉमन है, जो आ रही है, राइट। हमें ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए बच्चे देखो, यहाँ कौन कौन सी स्ट्रिंग है, ए है, ए बी है, ए बी है। यहाँ कौन कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे, मिनिमम ए, फिर ए बी, फिर बच्चे नेक्स्ट ट्रिपल ए, फिर बच्चे ए बी, फिर बच्चे ए, फिर बच्चे ए बी। ये कैसे फाइंड आउट किया, ये ए जो फर्स्ट ए है वो मैंने यहाँ से लिया, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है ए प्लस बी का होल प्लस से लिया, राइट। फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, मैंने थ्री लेंथ का क्यों लिया है बच्चे, क्योंकि कॉमन मैक्सिमम 3 लेंथ का ही आ सकता है। नेक्स्ट ए बी, अब बच्चे ए बी के बाद क्या आ सकता है आपका, अगेन ए आ सकता है, या फिर ए बी के बाद अगेन बी आ सकता है। नेक्स्ट है बच्चे ए बी, हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ रिपीट हो गई हो, मैंने 2 टाइम्स लिख दी हो, बट लॉजिक समझाने के लिए, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी यहाँ पे कॉमन है बच्चे, राइट। फिर ए बी कॉमन है बच्चे, ए बी यहाँ पे भी था, ये ए बी फिर से अगेन यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया बच्चे, जो कॉमन पार्ट आया दैट इज ए बी कॉमा
ए बी बी। और ये कॉमन क्यों आया बच्चे, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एल के साथ मैंने कॉन्कैटिनेट किया है सिग्मा प्लस का, एल के साथ सिग्मा प्लस का कॉन्कैटिनेट किया है, तो हो सकता है कॉन्कैटिनेट करने के बाद दोनों में कुछ न कुछ चीज़ें कॉमन आ जाए, राइट। अब बच्चे कॉमन आने का मीनिंग क्या है कि ये जो चीज़ कॉमन आई है ए बी और ए बी बी, ये जो चीज़ कॉमन आई है ए बी और ए बी बी, इट मीन्स एल सिग्मा प्लस में कुछ ऐसी स्ट्रिंग है, एल सिग्मा प्लस में कुछ ऐसी स्ट्रिंग है, उन स्ट्रिंग का प्रॉपर प्रीफिक्सेस ये दो स्ट्रिंग है, तभी तो ये कॉमन आया होगा बच्चे। ये प्रॉपर प्रीफिक्स, ये बच्चे दूसरी स्ट्रिंग को प्रॉपर प्रीफिक्स बनाने के लिए इसमें सिग्मा प्लस को ऐड किया। क्यों ऐड किया, ये रीज़न हम अभी समझ के आए हैं। तो इट मीन्स बच्चे ये जो एल सिग्मा प्लस में जो जो स्ट्रिंग है, हो सकता है कि उन स्ट्रिंग का कुछ प्रॉपर प्रीफिक्स हो। कौन सी स्ट्रिंग, जो गिवन लैंग्वेज एल की स्ट्रिंग है, राइट। तो वो हमने जब इंटरसेक्शन किया, तो अगर ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट हुई तो वो हमारे कॉमन या इंटरसेक्शन पार्ट में आ जाएगी। आ गया बच्चे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एल माइनस एल इंटरसेक्शन सिग्मा प्लस, और इसकी वैल्यू अभी हमारे पास आ चुकी है, क्या है बच्चे, ए बी बी, राइट। और एल मेरी लैंग्वेज क्या थी, ए बी बी, राइट। इन दोनों में से माइनस करोगे L1 माइनस L2, जो L1 में है बट L2 में ना हो, ए बी L2 में भी है, ए बी बी L2 में भी है, तो फाइनल आंसर क्या है बच्चे आपका, ए। और यही हमने ऊपर फाइंड आउट किया था बच्चे, ये देख सकते हैं आप, ये देखो बच्चे, राइट। तो हमारा लॉजिक क्यों बना बच्चे ऐसा, हमने सबसे पहले वो एरिया कॉमन निकाला जिसमें जो लैंग्वेज का प्रॉपर प्रीफिक्सेस पार्ट है, और फिर गिवन लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग प्रॉपर प्रीफिक्स है उसको माइनस किया, तो फाइनल रिजल्ट आया मीन ऑफ एल। आ रहा है बच्चे समझ में आपको। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसी एग्जांपल के बेसिस पे आपका ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे हम, कि कैसे मिन ऑफ एल का ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर हम मिन ऑफ एल का ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि गिवन अगर एल रेगुलर लैंग्वेज है तो मिन ऑफ एल ऑपरेशन का, क्योंकि मैं फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, तो रेगुलर लैंग्वेज मिन ऑफ एल ऑपरेशन में बच्चे क्लोज है, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चे, एंड विद बी, एक लैंग्वेज है मेरे पास दैट इज एंड विद बी ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी, राइट। अब बच्चे हम ये देखते हैं कि ये गिवन एल है मेरे पास, इस एल में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, आपको ये समझना है सबसे पहले बच्चे। तो एंड विद बी में कौन कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे, बी, नेक्स्ट ए बी, नेक्स्ट बी बी, नेक्स्ट ए बी, नेक्स्ट ए बी बी, नेक्स्ट बी ए बी, नेक्स्ट बी बी बी, ऐसे बच्चे बहुत सारी स्ट्रिंग है, किसमें, एल में। ये एल है आपका। अब मैंने क्या बना दिया बच्चे, एल डॉट सिग्मा प्लस, दैट इज एंड विद बी। एंड विद बी का रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होगा बच्चे, पहले कुछ भी आए, उसके बाद में एंड बी से हो, डॉट ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल प्लस, राइट। अब देखो बच्चे, इससे मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, ध्यान से देखना बच्चे। मिनिमम स्ट्रिंग देखो, यहां अगर ए प्लस बी के होल स्टार में आपने एप्सिलॉन लिया है, तो मिनिमम स्ट्रिंग अभी यहां से बी, फिर बी ए आ सकता है, या फिर बी बी आ सकता है। आ रहा है बच्चे समझ में। टू लेंथ की स्ट्रिंग बी ए और बी बी, क्या ए बी बन सकता है, नहीं। अगर आपने ए यहां से लिया तो बी उसके बाद ए या बी और लेना पड़ेगा, क्योंकि होल प्लस है बच्चे ये, राइट। अब देखो बच्चे, थ्री लेंथ की स्ट्रिंग पे, थ्री लेंथ की स्ट्रिंग क्या, ए आपने इस पार्ट से लिया ए, फिर आपने बच्चे बी लिया, फिर यहाँ से ए ले सकते हो, या फिर बी फर्स्ट पार्ट से लिया, फिर सेकंड पार्ट से बी लिया, यहाँ से ए ले सकते हो बच्चे आप, राइट। या फिर बच्चे फिर से करें ए बी बी, ए बी बी, या फिर बी बी बी, राइट, बी बी बी। तो मिनिमम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी, टू लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, एल इंटरसेक्शन
एल सिग्मा प्लस। तो बच्चे बी, क्या बी यहाँ पे है? नहीं है। ए बी है यहाँ पे? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ए आपने यहाँ से लिया, बी यहाँ से लिया, तो बच्चे फिर ए और बी फिर से लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, मीन्स 3 लेंथ की स्ट्रिंग बन जाएगी आपके पास। नेक्स्ट बच्चे बी बी, यस सर बी बी कॉमन है, तो कॉमन को बच्चे मैं लिख रहा हूँ, बी बी कॉमन है आपका। नेक्स्ट बच्चे ए बी, नहीं बच्चे कभी भी नहीं आएगा, ए बी कभी भी नहीं आएगा, इट मीन्स नहीं है। फिर ए बी आ सकता है बच्चे, ए बी आ सकता है। नेक्स्ट बी ए बी आ सकता है बच्चे, बी ए बी, यस सर ये भी आ सकता है, राइट है बच्चे। आपने यहाँ से एप्सिलॉन लिया, यहाँ से बी, फिर ए बी यहाँ से जनरेट किया, तो बच्चे कॉमन क्या आ गया? बी ए बी कॉमन आ गया। नेक्स्ट बच्चे ट्रिपल बी भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग है जो कॉमन आ जाएगी, राइट। तो आपने एल इंटरसेक्शन एल डॉट सिग्मा प्लस फाइंड आउट कर लिया। अब गिवन लैंग्वेज एल क्या थी? अब मुझे सेकंड स्टेप क्या फाइंड आउट करना है? एल माइनस एल इंटरसेक्शन एल सिग्मा प्लस। सिग्मा प्लस क्यों ऐड किया है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर प्रीफिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। सिग्मा स्टार नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्मा स्टार में प्रॉपर प्रीफिक्स फाइंड आउट नहीं हो पाएगा बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे एल क्या था? एंड विद बी, बी ए बी, नेक्स्ट बी पहले इसको लिख लेते हैं बच्चे यहाँ पे, बी ए बी ए बी, नेक्स्ट यहाँ पे 3 लेंथ का स्ट्रिंग बच्चे, एंड विद बी। हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए बच्चे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट अब बच्चे इन दोनों में से माइनस करना है, तो L1 माइनस L2 का कंसेप्ट आ गया, जो L1 में है बट L2 में नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चे? देखो B L1 में है, L2 में नहीं है। नेक्स्ट ए बी यहाँ पे भी नहीं है। नेक्स्ट बच्चे बी प्रेजेंट है, ए बी नहीं है बच्चे, L1 में है बट L2 में नहीं है। ए बी प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है बच्चे, तो ये नहीं आएगा। फिर बी नहीं आएगा, ट्रिपल बी नहीं आएगा, तो ये आगे चलता जाएगा। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बच्चे ये क्या बनेगा आपका? ए स्टार बी बनेगा, राइट, ए स्टार बी बनेगा। क्योंकि बच्चे जिस दिन ए स्टार बी बनेगा, जिस दिन बच्चे एक बी और आ गया, एक बी के बाद में अगर और बी आता है तो वो प्रीफिक्स बन जाता है, राइट। जैसे बच्चे एंड विद बी का ऑटोमेटा क्या बनेगा? राइट। अब बच्चे आप ए कितना भी ले लो, बी, तो ए स्टार बी का कोई भी ऐसा प्रीफिक्स नहीं है जो बच्चे ऑलरेडी एक स्ट्रिंग बना जाए, राइट। बट अगर आपने ले लिया ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या क्या हो जाएंगे? एप्सिलॉन ए बी। अब बच्चे ए बी तो एंड विद बी है, ए बी भी एंड विद बी है, राइट। इट मीन्स इस स्ट्रिंग का एक प्रॉपर प्रीफिक्स है जो ऑलरेडी लैंग्वेज एल में है, तो ये स्ट्रिंग मुझसे बिलोंग नहीं करेगा, राइट। बट अगर हमने लिया बच्चे ए बी, इसका कौन कौन से प्रॉपर प्रीफिक्स है बच्चे? एप्सिलॉन है, ए है, डबल ए है, ये तो बच्चे एंड विद बी है ही नहीं, तो इट मीन्स इस स्ट्रिंग का कोई भी ऐसा प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है जो मेरी लैंग्वेज एल में हो, तो इसीलिए ये मीन ऑफ एल में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो बच्चे ऐसे हमें मीन ऑफ एल को फाइंड आउट करने का लॉजिक क्या है बच्चे? लॉजिक है कि मीन ऑफ एल इज इक्वल टू एल माइनस एल इंटरसेक्शन एल सिग्मा प्लस। सिग्मा प्लस को क्यों लिया है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, प्रॉपर प्रीफिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब प्रॉपर प्रीफिक्स को फाइंड आउट करने के बाद जो एल और जो प्रॉपर प्रीफिक्सेस में कॉमन है उनको ले लेंगे, क्योंकि कॉमन मुझे कभी नहीं चाहिए, क्योंकि मीन ऑफ एल क्या कहता है? वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो एल में है बट उनकी प्रॉपर प्रीफिक्स जो स्ट्रिंग है वो एल में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए एल में से ये सब चीज़ें माइनस कर देंगे, राइट। तो ये था हमारा लॉजिक बच्चे मीन ऑफ एल को फाइंड आउट करने का, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट मीन ऑफ एल ऑटोमेटा। और अगर हमने ऑटोमेटा बना दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर मीन ऑफ एल ऑपरेशंस। और अगर यहाँ से हम डायरेक्ट समझें, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट समझें तो देखो बच्चे एल कौन सी लैंग्वेज है? रेगुलर, माइनस एल कौन सी लैंग्वेज है? रेगुलर, इंटरसेक्शन एल क्या है? रेगुलर, रेगुलर डॉट सिग्मा प्लस क्या है? रेगुलर। तो देखना बच्चे ये हो गया मेरा रेगुलर, रेगुलर माइनस
रेगुलर इंटरसेक्शन, रेगुलर डॉट सिग्मा प्लस क्या होगा, रेगुलर। तो रेगुलर डॉट रेगुलर कॉन्कैटिनेशन में बच्चे क्लोज है, इट मीन्स रेगुलर। नेक्स्ट बच्चे रेगुलर माइनस रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर इज रेगुलर, रेगुलर माइनस रेगुलर इज रेगुलर, दैट्स वाई मीन ऑफ एल इज रेगुलर, राइट। अगर एल गिवन आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है तो मीन ऑफ एल भी रेगुलर होगा। ये तो हमने कंस्ट्रक्टिव मेथड अप्रोच यूज की है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मुझे ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।